महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार की पारी खत्म। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने 6 महीने पहले उनकी पार्टी एनसीपी तोड़ी और अब चुनाव आयोग ने एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी शरद से छीनकर भतीजे अजित पवार को दे दी। इस तरह एनसीपी के अंदर ही शरद पवार अकेले पड़ गए हैं। शरद पवार का हश्र कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि बाल ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना का हुआ था। फर्क इतना ही रहा कि बाल ठाकरे अपनी पार्टी की दुर्गति देखने के पहले ही चल बसे। बाल ठाकरे ने भी अपने भतीजे राज ठाकरे को पीछे कर बेटे उद्धव को तवज्जो दी और शरद पवार ने भी भतीजे की जगह बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी में अधिक तरजीह दी। अब भले शरद गुट के नेता कहें कि घर का भेदी लंका ढावे, किंतु वे भूल जाते हैं कि लंका को ढहाने का काम विभीषण ने तब किया था जब बड़े भाई रावण ने अपमानित कर उन्हें दरबार से निकाला था। इसमें कोई शक नहीं कि शरद पवार महाराष्ट्र में पिछले 5 दशक से बहुत अधिक ताकतवर नेता रहे हैं। मराठा लॉबी का वहां इतना अधिक असर है कि महाराष्ट्र में शरद पवार को हटाकर राज्य की राजनीति में किसी भी पार्टी का राज करना मुश्किल रहा है। 4 बार वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन और सुगर लॉबी के वे बड़े नेता रहे हैं। पैसे और पावर की कमी शरद पवार के पास कभी नहीं रही। राज्य में कुर्सी पर सरकार किसी की आई हो, शरद पवार का डर उसे सदैव सताता रहा है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए केंद्र की राजनीति भी हर राजनीतिक दल को शरद पवार की चिरौरी करनी ही पड़ती है। लेकिन अब 83 की उम्र में उन्हें ऐसा झटका लगा है जिससे उभरना आसान नहीं दिखता। शरद को पहले से था कलह का अंदेशा। शरद पवार को अपने परिवार और पार्टी के भीतर भी कलह का अंदेशा काफी पहले से था। इसलिए पिछले साल मई में उन्होंने पार्टी की अध्यक्षता छोड़ने की घोषणा की थी। चूंकि पवार का महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सम्मान बहुत अधिक है, इसलिए उनके समर्थकों ने उनकी घोषणा का भारी विरोध किया था। परंतु उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र काफी हो चली है, इसलिए वे अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहे। अध्यक्षता छोड़ने की घोषणा से ही भतीजे अजित और बेटी सुप्रिया सुले के बीच अंतर्द्वंद शुरू हो गया था। शरद पवार का मन बेटी की तरफ था, किंतु पार्टी का पकड़ भतीजे अजित पवार के पास था। इसलिए शरद ने एक गेम खेला और पार्टी का अध्यक्ष पद प्रफुल्ल पटेल को सौंपा। शरद पवार का मन बेटी की तरफ था, किंतु पार्टी का पकड़ भतीजे अजित पवार के पास था। इसलिए शरद ने एक गेम खेला और पार्टी का अध्यक्ष पद प्रफुल्ल पटेल को सौंपा। इसके पहले वे कार्यकारी अध्यक्ष थे।